हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचर्स विजन। जैसे कि हमने क्या है रीजनिंग में पजल्स का स्पेशल सेशन स्टार्ट किया था जिसका नाम है माइंड मेज द लॉजिकल पजल लैब, जिसमें आज हमारा क्या है 13th डे है। और इस कोर्स के जो फीचर्स हैं वो है बेटा सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। डेली वन पजल है, डेली रात को 8 बजे ये पजल स्टार्ट होगा। नंबर ऑफ लेक्चर्स अनलिमिटेड है। प्री प्लस मेंस दोनों की ही क्या है हमने तैयारी करवानी है, प्री प्लस मेंस लेवल के पजल्स। और आपने ये चीज़ नोट भी कर रही होगी कि डे 1 से लेकर अभी तक लेवल हमारा धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। बैंक, एसएससी, रेलवे, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जितने भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं बेटा, सब में ये चीज़ क्या हेल्प करेगी। इसलिए ये प्लेलिस्ट का कोई भी वीडियो स्किप नहीं करना और सीक्वेंस वाइज ही देखना है, डे 1 2 3 4 5 6। और हर किसी पजल में आप कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। करें स्टार्ट बेटा आज का पजल फिर, चलो। कहते देर आर 9 पर्सन्स, ये सारे पर्सन है, आर सिटिंग इन ए लाइनर रो, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। सारे किधर देख रहे हैं? नॉर्थ डायरेक्शन में। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था सिंगल साइड फेस हो तो एक साइड में एरो बना लो और उसका देख लो लेफ्ट कौन सा है और राइट कौन सा, क्योंकि लेफ्ट राइट का ही केस बनना है यहाँ पर। क्लियर होगी ये चीज? ठीक है। पूर्वी सिट एट द मिडल ऑफ द रो। अब पूर्वी क्या है, बिल्कुल मिडल में बैठी हुई है रो के। तो रो में पर्सन कितने हैं? 9 पर्सन है। इसका मतलब 1 2 3 4, 5th नंबर पे कौन आएगा? पूर्वी। 1 2 3 4, टोटल 9 पर्सन हो गए। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पर्सन सारे ड्रॉ कब करने हैं, या तो किसी की एग्जैक्ट पोजीशन पता लग जाए या फिर एक्सट्रीम एंड पता लग जाए। अब पूर्वी की एग्जैक्ट पोजीशन पता लग गई कि वो बिल्कुल मिडल में, तो 4 इधर से छोड़ दिए, 4 हमने उधर से छोड़ दिए। क्लियर हो गई बेटा ये चीज? ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है 2 पर्सन सिट बिटवीन अपूर्वा एंड पूर्वी। अपूर्वा और पूर्वी के बीच में कितने पर्सन है? 2 पर्सन है। पूर्वी है 1 2, अब पूर्वा यहाँ आएगी, या फिर बेटा दूसरी पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 8 9, पूर्वी यही है, 1 2 छोड़कर यहाँ अपूर्वा आएगी। क्लियर हो गई ये चीज? ठीक है। चलो उसके बाद आगे, शिवानी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ अपूर्वा एंड सिट एट द एंड ऑफ द रो। शिवानी क्या है? अपूर्वा की नेबर है एंड सिट एट द एंड ऑफ द रो, किसी एंड रो पे बैठी हुई है। तो अपूर्वा के क्या है? नेबर कौन है? शिवानी। शिवानी इधर नहीं आएगी, शिवानी इधर आ जाएगी, एंड पे भी बैठ गई, इधर शिवानी बेटा यहां आ जाएगी। क्लियर हो गई ये चीज? उसके बाद निक्की सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। निक्की सिट थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। लेफ्ट एंड से निक्की थर्ड पे है बेटा। फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन आ गया? निक्की। फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन आ गया? निक्की। क्लियर हो गई ये चीज बेटा? उसके बाद प्राची इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ निक्की। प्राची जो है वो इमीडिएट नेबर है किसकी? निक्की की। तो निक्की की इमीडिएट नेबर कौन है? प्राची। निक्की की इमीडिएट नेबर कौन होगी? प्राची। तो प्राची या तो यहाँ आएगी या फिर प्राची यहाँ आ जाएगी। क्लियर हो गई ये चीज? ठीक है। उसके बाद आगे, नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ नेहा इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ निक्की। निक्की के लेफ्ट में जितने पर्सन बैठे हैं, नेहा के राइट में उतने पर्सन बैठे हैं। निक्की के लेफ्ट में कितने पर्सन बैठे हैं? 2। तो नेहा के राइट में भी कितने बैठेंगे बेटा? 2। निक्की के लेफ्ट में कितने पर्सन बैठे हैं? इधर 2। तो नेहा के राइट में भी कितने बैठेंगे बेटा? 2। क्लियर हो गई ये चीज? ठीक है। उसके बाद आगे, किंजल सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन पूर्वी एंड नेहा। पूर्वी और नेहा के एग्जैक्टली बिटवीन कौन बैठा हुआ है? किंजल। पूर्वी और नेहा के बीच में कौन बैठ गया बेटा? किंजल। पूर्वी और नेहा के बीच में कौन बैठ गया? किंजल। क्लियर हो गई ये चीज? ठीक है। उसके बाद आगे, एट लीस्ट 1 पर्सन सिट बिटवीन कोमल एंड श्रेया।
हु डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो, हु किसके लिए यूज हो गया बेटा, श्रेया के लिए। श्रेया और कोमल के बीच में कम से कम एटलीस्ट 1 पर्सन है बिटवीन कोमल एंड श्रेया, कोमल और श्रेया के बीच में कम से कम 1 पर्सन होगा। तो इधर बेटा देखो हमारे पास बच्चे कितने हैं, 2 ही स्पेस बचे हो, एक इधर तो चलो एक प्राची भी आनी है साथ में, ऊपर वाले में प्राची कन्फर्म है, ये 2 लास्ट में स्पेस बचे हैं। बट यहां पर बोला हुआ है उसने कोमल और श्रेया के बीच में क्या है, कम से कम 1 पर्सन होगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है ना। और श्रेया जो है एक्सट्रीम किसी भी एंड पे नहीं बैठी हुई है, तो यहां पर तो कोमल और श्रेया के लिए इकट्ठा स्पेस यही आ गया, जबकि कम से कम उनके बीच में एक गैप होना चाहिए था। तो बेटा ये पॉसिबिलिटी खत्म होगी, ये पॉसिबिलिटी खत्म होगी। उसके बाद श्रेया और कोमल के बीच में कम से कम एक स्पेस तो होना चाहिए था, कम से कम। तो अब देखो श्रेया जो है बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे भी नहीं बैठी हुई, तो श्रेया यहां तो बैठेगी नहीं, श्रेया यहां नहीं बैठेगी। अगर श्रेया यहां बैठ गई तो प्राची को यहां बैठना पड़ेगा, क्योंकि प्राची के लिए 2 स्पेस है। फिर कोमल यहां बैठ गई, तो इसका मतलब कोमल और श्रेया इकट्ठे बैठ गए, जबकि कोमल और श्रेया को क्या अलग अलग बिठाना है, एक का गैप चाहिए। तो श्रेया कंफर्म होगा बेटा, यहीं आएगी। श्रेया यहां आ गई तो प्राची के लिए यही स्पेस बचा, तो बची कौन है बेटा लास्ट में, कोमल। कोमल यहाँ आ गई, कोमल और श्रेया में एटलीस्ट 1 पर्सन का गैप है, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक। यहाँ पर तो 2 बंदों का आ गया, कोई इशू नहीं है, कम से कम एक है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो लो बेटा ये हमारा पजल बनकर तैयार है। अब इसके बेस पे हमारे ये 5 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन ये हैं। जल्दी से क्या है इनके आंसर फाइंड आउट करके कमेंट में जरूर लिख दो। 3 क्वेश्चन ये हैं बेटा और 2 क्वेश्चन ये हैं। जल्दी से जल्दी क्या है आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में लिख दो बेटा, आंसर जरूर लिखा करो, उससे ये मुझे पता लगता है कि कौन पर्सन क्या पूरा लेक्चर लगा रहा है या नहीं लगा रहा। और स्किप मत किया करो बेटा। और अगर आपको हमारा कोई न्यू स्टूडेंट है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितने भी पर्सन ये वीडियो देख रहे हैं बेटा लाइक ज़रूर करना है और शेयर ज़रूर करना है वीडियो को, ठीक है। अगर किसी पर्सन ने हमारा फुल फ्लेज कोर्स लेना है, बैंक पीओ क्लर्क, एसएससी स्टेट का एग्ज़ाम का, पुलिस एग्ज़ाम का, आर्मी एग्ज़ाम का, आईएएस पीसीएस का, पटवारी एग्ज़ाम का, लॉ एंट्रेंस का, सीओ एंट्रेंस का, या किसी भी एग्ज़ाम का, गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोर्स लेना है, अगर आपको सब्जेक्ट वाइज चाहिए तो सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल हो जाएगा, अगर आपको पूरा ओवरऑल कोर्स चाहिए वो भी अवेलेबल हो जाएगा। ऑनलाइन भी मिल सकता है बेटा आपको, ऑनलाइन भी जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो, अगर आपको चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। होप सो आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू, बाय।